श्री शिवाय नमस्तभ्यम दर्शकों, पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया है कि नवरात्रि में कलश स्थापना और जोत की स्थापना का बहुत ही अधिक महत्व है। यदि आप अखंड जोत जलाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। नवरात्रि में जोत का विधान है। नवरात्रि में जोत की अखंड ज्योति जलती है। जोत का बहुत विधान बताया गया है। जिसके भी घर में अखंड जोत जलती है, पूरे 9 दिन अखंड जोत जलाई जाती है। अगर 9 दिन वह जोत की दिशा दक्षिण दिशा की ओर जलाई जाए तो उसके घर में साल भर में कभी भी एक घात जरूर होती है। एक घात मतलब कि एक मृत्यु जरूर होती है। अखंड जोत का दिया हमेशा दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। यदि आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि पूर्व की ओर मुख होता है। वह दिया संप्रदा की वृद्धि करता है और पश्चिम की ओर मुख करके जो जोत जलाई जाती है वह वैभव को प्रदान करती है। उत्तर की ओर जो जोत का मुख रहता है वह आयु की वृद्धि करता है, घर में होने वाली अकाल मौत को रोकता है। नवरात्रि का जो भाव है वह आप अच्छी तरह समझ लीजिए। दक्षिण की ओर मुख करके कभी भी अखंड जोत ना जलाएं, या आप रोजाना भी पूजा करते हैं तो दक्षिण की ओर कभी भी मुख ना रखें। पर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो पूरा पश्चिम और उत्तर की किसी भी ओर आप जला सकते हैं, लेकिन दक्षिण की ओर मुख करके कभी भी अखंड जोत नहीं जलाई जाती है। और जितनी बार भी माता रानी अनेकों रूप धारण करके आती है, इस बार माता रानी घोड़े का रूप धर के आई है। हर बार रूप बदल बदल कर आती है माता रानी, लेकिन इस बार माता रानी घोड़े पर यानी अश्व पर सवार होकर आई है। और घोड़े पर जब माता रानी आती है तो वह समृद्धि की वृद्धि करने आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने आती है। जैसे घोड़े की रफ्तार होती है उसी तेजी रफ्तार से हमारे घर धन धान्य की लक्ष्मी की तेजी से वृद्धि होने लगती है। घोड़े पर सवार होकर आई है माता रानी, तो यह मत समझिएगा कि आपके घर में धन धान्य की कोई कमी रहेगी। आप माता रानी की निष्ठा भाव से श्रद्धा से अखंड जोत जलाइए, माता रानी की पूजा कीजिए। आपके घर में इतना धन आएगा कि आपने पिछले कई सालों में नहीं कमाया होगा। आप माता रानी की इस स्वरूप में पूजा कीजिए। घोड़े पर सवार आए हैं, आपके घर में धन लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा श्री पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया है। अगर आप मिट्टी की भी दुकान खोल करके बैठेंगे तो माता रानी इतना धन देंगी कि उस मिट्टी को सोना चांदी के बराबर की कीमत में प्रकट करके देंगी। आपको उतना धन प्रदान कर देंगी। आप बस श्रद्धा से माता रानी का स्वागत कीजिए और इस नवरात्रि में अपने दिल से अपनी पूरी श्रद्धा से माता रानी का भजन कीर्तन कीजिए, पूजन अर्चन कीजिए, अखंड जोत जलाइए। घर में अगर क्लेश है तो माता रानी को मक्खन जरूर चढ़ाना चाहिए। मक्खन चढ़ाने से माता रानी जरूर आपके घर के क्लेश दूर कर देंगी। ऐसा करने से नवरात्रि में आपकी जिंदगी में कभी घर में क्लेश नहीं होंगे। यदि आपके घर में पति पत्नी में क्लेश हो रहा है, तलाक तक बात पहुंच गई है, तो माता रानी के मंदिर में नवरात्रि के दिनों में ध्वजा लगवाइए। ध्वजा पर थोड़ा सा मक्खन लगाकर फिर उसे लगवाइए, जिससे कि आपके पारिवारिक संबंध ठीक होंगे। आपके जीवन में आ रही जो खटास है उसमें मिठास पैदा होगी। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे आपकी कहना नहीं मानते हैं, मुंह चलाते हैं, मुजोरी करते हैं, तो आप माता के मंदिर में जाकर के लाल चूड़ी और सुहाग का सामग्री अर्पित कीजिए। ऐसा करने से माता रानी उनकी बुद्धि को भ्रष्ट होने से बचाएंगी, उनकी बुद्धि को आप सुधार देंगी, आपस में प्रेम बढ़ाएंगी। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा। पूरी नवरात्रि में एक दिन कोई ऐसा ले लो जिस दिन आप कन्या भोजन करवाओ, कन्याओं को लाल लाल चुनरी ओढ़ाओ। तो दर्शकों, ऐसे ही कई उपाय हैं जो पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए। हम और भी डालते जा रहे हैं, आप जरूर देखिएगा। और भी कई वीडियो आ चुके हैं चैनल पर, जल्दी जाइए और उन्हें भी देखिए ताकि आपको उनसे फायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।